Hello everybody. Today we are continuing our topic decimals. In the previous class we have learned about expansion and many more about decimals. Those who have not seen, please go and have a look at the previous classes of mine. You can find it in the YouTube session in a playlist of where it is called decimals. In today's topic we are going to cover comparing and ordering of decimal fractions. तो ये कंपेयरिंग होता है क्या है? व्हाट डू मीन बाय कंपेयरिंग? कंपेयरिंग मीन्स कंपेयरिंग वेदर इट इज कंपेयरिंग क्या है? अपने डेली लाइफ में भी अपन कंपेयर करते हैं, है ना? कंपेयरिंग बिग टू स्मॉल, then small to big, tall to short. Now, see, and many more. See, and many more you have the examples, right? तो कंपेयरिंग मतलब कुछ नहीं है, जस्ट कंपेयरिंग मीन्स टू कंपेयर टू क्वांटिटीज, दो चीज़ों को कंपेयर करना. तो यहाँ पे भी डेसिमल में लाइक whether 2 is greater than 1. तो ये कंपैरिजन हो गया ये. सो दिस इज कॉल्ड कंपेयरिंग द क्वांटिटीज, नथिंग एल्स. सो डेसिमल में भी हम ऐसे कंपेयर करेंगे. और अगर मैंने आपसे बोला डेसिमल में किसी टेल मी वेदर 0.1 इज ग्रेटर, okay, whether WHETHER, whether 0.8 is greater to 0.01 or 1 or 0.001. सी, मैंने यहाँ पे एक कंडीशन पूछा आपसे कि whether 0.1 जो है वो 0.01 से ग्रेटर है क्या, या 1 से ग्रेटर है क्या, या फिर इससे ग्रेटर है क्या? क्या बताओगे आप? What will you say? We know that 0.1 means it is 1 by 10, और ये 0.01 means 1 by 100 होता है. और 1 मतलब it's a whole number which comes in the left side of the number line. और ये जो बैठे हैं यहाँ पे, ये जो भाई बैठे हैं यहाँ पे, ये क्या है? ये 1000 है. तो यहाँ पे कौन छोटा है, सॉरी कौन बड़ा है यहाँ पे? हु इज ग्रेटर ओवर हियर? यहाँ पे कौन बड़ा हो सकता है? सबसे बड़ा तो कौन है? सबसे बड़ा तो 1 आएगा, ये फर्स्ट पोजीशन में आएगा 1. फिर कौन आएगा? फिर ये आएंगे सेकंड पोजीशन में, और फिर ये आएंगे थर्ड में, और फिर ये आएंगे फोर्थ में, है ना? ठीक है, अभी मैं आपको और एग्जाम्पल्स बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट. तो वी आर गोइंग फॉरवर्ड. मैंने बस एक इंट्रोडक्शन बताया आपको अभी. आई जस्ट इंट्रोड्यूस्ड यू व्हाट इट इज. कंपेयरिंग मतलब होता क्या है, राइट? तो मैं आपको यहाँ पे और टॉपिक्स बताने वाला हूँ. सो लेट्स मूव. और हमने अभी सीखा है कि वी हैव लर्न दैट डेसिमल्स पे कंपैरिजन कैसे होते हैं. कंपैरिजन इन डेसिमल्स. तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं. यू हैव टू फॉलो सम रूल्स फॉर दिस. देयर आर सम रूल्स होते हैं कंपेयर करने के लिए. कौन सा हो सकता है रूल्स? सो रूल नंबर 1 इज इंटीग्रल पार्ट. रूल नंबर 1 देखो. इफ द
इंटीग्रल पार्ट इफ द इंटीग्रल पार्ट क्या है, मोर नंबर्स है, अगर मोर नंबर्स है इंटीग्रल पार्ट में, दैट मीन्स इफ द इंटीग्रल पार्ट में मोर नंबर्स है, दैट मीन्स it is the greatest number. Okay, then rule number 2 में क्या है, rule number 2 में ये बताया गया है, now suppose we have the same integral part, then what, इंटीग्रल पार्ट सेम है, देन नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, अगर इंटीग्रल पार्ट इज सेम, देखो सेम है कि नहीं है, अगर है तो यस है तो क्या होगा, इंटीग्रल पार्ट इज सेम, अगर यस है तो क्या करना चाहिए, कंपेयर द डेसिमल पार्ट। कहाँ से स्टार्ट करोगे डेसिमल पार्ट के लिए, डेसिमल पार्ट जब कंपेयर करोगे यू विल स्टार्ट फ्रॉम टेंथ प्लेस एंड सो ऑन। हमने क्या किया, इंटीग्रल पार्ट चेक किया, इंटीग्रल पार्ट में अगर सेम है तो क्या करेंगे, यस है तो कंपेयर द डेसिमल पार्ट स्टार्ट फ्रॉम टेंथ, ठीक है, अगर नहीं है तो, अगर इंटीग्रल पार्ट सेम नहीं है तो फिर क्या है, सेम नहीं है मीन्स द नंबर विथ मोर integral part is greater. Okay, so I think you understood this. हाँ, एक चीज़ बताता हूँ, इंटीग्रल पार्ट, ये जो जिसने भी ये इंटीग्रल पार्ट के वीडियोस नहीं देखे, इंटीग्रल पार्ट क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट मतलब अगर फ्रैक्शन में, अगर सपोज मेरे पास एक फ्रैक्शन है 25.876, ये जो होल नंबर पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल या फिर होल नंबर पार्ट, और इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, ये है अपना डेसिमल पार्ट। तो ये जो रूल्स में हमने क्या क्या किया, रूल्स में वी हैव चेक्ड द इंटीग्रल पार्ट, द मोर द इंटीग्रल पार्ट इज द मोर द नंबर विल बी ग्रेटर, अगर इंटीग्रल पार्ट सेम है तो क्या करना चाहिए, वी हैव टू गो टू द डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट में जाने के बाद अपने को कंपैरिजन शुरू करना चाहिए, कहाँ से, टेंथ के प्लेस के, यहाँ से वी हैव टू स्टार्ट कंपेयरिंग फ्रॉम द टेंथ प्लेस एंड अपवर्ड्स, टेंथ प्लेस से लेके फिर अपने को आगे तरफ कंपेयर करना है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कंपेयर इट, एंड आई विल शो यू सम एग्जाम्पल हाउ टू कंपेयरिंग टू numbers, right, to decimal numbers. Suppose I'm having a number, example है ये, suppose I have 7.9 and 9.8, देखो 7.9 है, क्या है इस पे, 7 इंटीग्रल पार्ट है प्लस 0.9 है, 7 क्या है, 7 is in the which place, this is ones or this is tenth, है ना। So let me take the next one, अब 9.8 लिया मैंने, okay, I'm taking 9.8 means 9 plus 0.8, now what,
9 is in the ones place and 8 is in the 10th place. Now compare this. यहाँ पे कौन बड़ा है? Ones के place में we know that in ones place this 9 is greater. ठीक है, यहाँ पे सी दिस वन यू डोंट हैव टू चेक राइट नाउ. यहाँ पे कुछ भी हो, ओके, डजंट मैटर. यहाँ पे ओके, इन डेसिमल पार्ट इट नाउ डजंट मैटर. यहाँ पे मैटर ही नहीं करता बिकॉज यू नो सी देखो यहाँ पे ये डेसिमल पार्ट अभी मैटर नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी चेक दिस इंटीग्रल पार्ट. ये जो इंटीग्रल पार्ट है, जब हमने इंटीग्रल पार्ट जब कंपेयर किया, व्हेन वी कंपेयर्ड द इंटीग्रल पार्ट, क्या मिला अपने को? वी फाउंड 9 ग्रेटर देन 7. ठीक है, 9 is greater than 7. So since 9 is greater than 7, 9 is the biggest number. 9 is the biggest number. So automatically which number is greater? 9.8 is greater than 7.9. 9.8 जो है वो 7.9 से greater है. This number is greater than this one. 9.8 is greater than 7.9. So this is how you compare this, and one more example I'll show you and I'll finish off this. Now I'm going to compare some numbers. I'm going to compare. Comparing numbers, and in the bracket I've given it's decimal numbers. So how do you compare? Suppose I'm having some numbers like 1.002, then I have 1.34, then I have 0.46, then I have 0.87 and 0.234. That means 0.234. Even if you don't write 0 also, it's fine. It is understood. Now, which one you think will be the smallest one? Suppose if I'm going to do in a ascending way. Ascending means small to big. Small to big. Suppose if I'm going to start with a small to big, how will you compare this? How do you think that you can compare this? Okay, so we'll start. Which one do you think is the smallest one here? So integral part में कौन सा है? We have 1. Here also we have 1. यहाँ पे integral part कुछ है? Nothing is there. Here also nothing is there. Here also nothing is there. जब अपने को इंटीग्रल पार्ट में कुछ नहीं है तो अपने को फिर क्या देखना चाहिए? डेसिमल पार्ट पे देखना चाहिए. और डेसिमल पार्ट का रूल क्या था? द मोर द डेसिमल वैल्यू, मैं लिख देता हूं, मोर द डेसिमल प्लेसेस द स्मॉलर the number is. ठीक है, अब ये कंडीशन जो मैंने लिखा है यहाँ पे, what I have written over here, the more the decimal places, the smaller the number is. अब इसके हिसाब से आप बताओ, just think about it. आप सोचो थोड़ा,
Just think about it, think in your brain and tell me which one should be the smallest one. Yes, we have this one with the more decimal numbers, so we will be having this guy over here as the smallest one. See, we have 0.234 is smaller than what? Then we have this guy over here, 0.87. Okay, then this guy 0.46. Yes, now comes the trickiest part. Now look at this, we have this integral part 1, integral part same, but when you compare the decimal numbers of this integral part, which one is having more? Yeah, this guy is having more, right? This guy is having more integral part, so he will come here, and finally we will have this guy over here. So did you see this? So this is how we compare it. See, यहाँ पे इसके जैसे हम कंपेयर करना चाहिए. See, यहाँ पे देखो डेसिमल वैल्यूज 1000 तक था, यहाँ पे डेसिमल वैल्यू 100 तक था, यहाँ पे भी 100th, यहाँ पे भी 100th है, बट देखो नंबर्स देखो कितना है. ठीक है, this number is greater, that means it's smaller, छोटा है. Then we have this integral part and then decimal part. Here also integral part and decimal, but when you compare both of them, this one is smaller and this one is the greatest. ऐसे compare करना चाहिए अपने को. Okay, so I hope you understood all these classes. कुछ doubts हैं तो put in the comment section and let me know about this. Okay, and follow my classes. If you have any doubts, you can ask me. Thank you all.